Good evening to all. This is our class number 27 in linear algebra. So, okay, let's start our today's class. So, देखिए लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, बेसिस एंड डायमेंशंस. ठीक है, इसमें हमने कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स देखे हैं. ओके, जैसे यहाँ पे व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, देन इसके बाद लीनियर स्पान क्या होता है. ओके, एंड सो ठीक. सो देखिए इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन देन लीनियर स्पान. ओके, और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. ठीक है, लास्ट क्लास में, तो आप खुद भी देख सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिजल्ट नंबर 3 है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है. ओके, कि द लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट फाइव इज डिफाइंड टू बी सिंगलटन जीरो. एम्प्टी सेट का जो लीनियर स्पान होता है उसको हमने सिंगलटन जीरो से डिफाइन किया गया है. ठीक है, यस. देन इसके बाद एल ऑफ एस. देखिए अगर एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो जो इसका लीनियर स्पान होता है एल ऑफ एस वो सब स्पेस होता है. ठीक है, और ये एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस होगा. ठीक है, यस. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये रिजल्ट नंबर 2, ये भी हमने प्रूफ किया था कि अगर W सब स्पेस है तो इसका जो लीनियर स्पान होगा वो W के इक्वल आएगा. और अगर किसी का लीनियर स्पान W के इक्वल आ रहा है तो W सब स्पेस होगा. ठीक है, ये भी हमने देखा था. अभी देखिए नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे जनरेटिंग सेट क्या होता है. ओके, या फिर इसी को क्या कहते हैं, स्पैनिंग सेट भी कहते हैं. ठीक है, जनरेटिंग सेट क्या होता है और स्पैनिंग सेट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग सेट. ठीक है, तो देखिए जनरेटिंग सेट किसको कहते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is called a generating set of V if every element of V is a linear combination of finite number of elements of S. ठीक है, सो देखिए ये कुछ ऐसे है, V ओवर F, दिस इज अ वेक्टर स्पेस. ये क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस. ओके, यस. और S क्या है, इस वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. S इज अ सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस. ओके, वी से दिस एस इज अ जनरेटिंग सेट और स्पैनिंग सेट. इसी एस को हम क्या कहेंगे, जनरेटिंग सेट कहेंगे, जीएस कहेंगे, या फिर स्पैनिंग सेट कहेंगे. ओके, लेकिन जनरेटिंग सेट ज्यादा हम कहेंगे. सो इस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम जनरेटिंग सेट कब कहेंगे, जब इस वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट को हम एस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए. ओके, जैसे देखिए एक वेक्टर स्पेस हम लेते हैं R2 ओवर R. सभी को पता है ये एक वेक्टर स्पेस होता है, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर रहेंगी A कॉमा B, सच दैट वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स. तो ये इस टाइप का वेक्टर स्पेस होता है. अब हम क्या करते हैं, एक इसका सबसेट लेते हैं. देखिए जिसमें हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिए इस टाइप से. ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो S है वो R2 का एक सबसेट है. ठीक है, तो अगर S R2 का सबसेट है तो क्या मैं S को R2 का जनरेटिंग सेट कह सकता हूं. तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप R2 के सभी वेक्टर को, मीन्स इस सेट के सभी एलिमेंट को या इस सेट के सभी वेक्टर्स को अगर S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो,
तो हम कहेंगे कि एस जो है वो जनरेटिंग सेट है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि ए रियल नंबर लिया और एक एलिमेंट एस का लिया, जैसे 1,0, और फिर बी एक रियल नंबर लिया और उसको मल्टीप्लाई किया इसको 0,1 से। तो अगर आप देख सकते हो तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये a इंटू 1 ए आ जाएगा और इधर b इंटू 0 0 हो जाएगा, तो a प्लस 0 ए आएगा। ऐसे ही a इंटू 0 0 होगा और b इंटू 1 b आ जाएगा, तो 0 प्लस बी बी हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे ये एलिमेंट क्या है, ये तो R2 का एलिमेंट है ना, ये कोई जनरल एलिमेंट है। तो हम R2 के किसी भी एलिमेंट को जो है एज सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट्स वाई ये S जो होगा ये R2 का जनरेटिंग सेट होगा। ठीक है, S क्या होगा, इस R2 का जनरेटिंग सेट होगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखिए कोई दूसरा लेते हैं एस सेट, सपोज एस हमने लिया इस टाइप का, मीन्स जिसमें सपोज एक ही है, एक ही एलिमेंट है इस टाइप से, और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये भी R2 का सबसेट है। लेकिन क्या मैं R2 के सभी एलिमेंट्स को इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? तो जैसे हमने एक एलिमेंट लिया 1,2, ये R2 का एलिमेंट है, मुझे इसको इसके कॉम्बिनेशन में लिखना है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या मैं इसको इसके स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आपको पता है कि आप कोई भी स्केलर यूज कर लीजिए, हम इसको इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी स्केलर से जब आप सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ सेकंड कंपोनेंट कैसा है, नॉन जीरो है। तो इससे पता चला कि एस जो है ये R2 का सबसेट तो है, बट ये जनरेटिंग सेट नहीं है। ओके, यस। तो अब आगे देखिए, जैसे एक और दूसरा सेट हम लेते हैं यहाँ पे, देखना। ठीक है, तो देखिए एस हमने सेट लिया, इसमें एलिमेंट है 1,0 और है 1,2 और है 0,1। ठीक है, तो ये भी जो है R2 का सबसेट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R2। अब मुझे चेक करना है कि एस ये R2 का जनरेटिंग सेट है। तो अब हमको पता है कि जनरेटिंग सेट कब होता है, जब R2 का हर एलिमेंट जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, यस। तो देखिए फिर अभी जैसे यहाँ पे, ओके, सो जैसे एस क्या है, एस में ये तीन एलिमेंट्स है 1,0, 1,2 और 0,1। ठीक है, और हमने R2 का कोई जनरल एलिमेंट ले लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू R2। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को इनके कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कैसे करना है जैसे इसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हमने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया। क्या किया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस टाइप से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, जैसे देखो ए इंटू 1 ए आएगा, यहाँ से 0 इंटू ये 0 होगा, और फिर बी इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही ए इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 2 0 होगा, और बी इंटू 1 बी आ जाएगा। तो आप देखिए ये क्या आ गया, तो ये ए कॉमा बी आ गया है। मीन्स R2 का हर वेक्टर जो है एस सेट के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दैट्स वाई एस जो होगा वो R2 का जनरेटिंग सेट होगा। तो हमें ये एक बात पता चल गई यहाँ से कि देखिए अगर एस है ना, देखो ये ना, मैं एक आपको रिजल्ट बता देता हूँ यहाँ पे। यस, जैसे देखिए अगर कोई सेट ए है और ये एस का सुपर सेट है, एस का क्या है, सुपर सेट है, और अगर एस जनरेटिंग सेट है, एस इज जनरेटिंग सेट, ओके, yes, S is generating set of vector space, then A is also generating set, A is also generating set। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सेट जनरेटिंग है तो उसका कोई भी जो सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा, जनरेटिंग रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना।
यस, आप इसको देख सकते हो, है ना? और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमने ऑब्जर्व किया, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत ईजी इसका प्रूफ रहेगा। ठीक है। यस, जैसे हमने क्या लिया, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, बी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है। यस, एंड एस बी द जनरेटिंग सेट, है ना? और एस में जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है V1 V2 एंड सो ऑन Vn, बी ए जनरेटिंग सेट। क्या है ये जनरेटिंग सेट है। अब ए जो है इसका सुपर सेट है, ए जो है एस का सुपर सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो एस के इक्वल ही होंगे, एस में जो एलिमेंट है वही ए के अंदर होंगे, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे Vn+1 Vn+2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे। सो अगर V का हर वेक्टर, है ना, इस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर अगर इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इनके कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। सिर्फ इनके जो कोएफिशिएंट रहेंगे उनको हम जीरो ले सकते हैं, है ना, सिंपल प्रूफ के लिए। तो ये बहुत ही इजी था कि अगर कोई सेट जनरेटिंग सेट सुपर सेट होता है, वो भी जनरेटिंग सेट ही होता है। ठीक है। यस, तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पे। चलिए इसको अपन हम अपने पेज पे ले लेते हैं। ओके। ठीक। हम्म, तो देखिए इसमें क्या बोला है, वी कैन जूम इट। देखिए इसमें क्या बोला है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए, है ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स वाई इतनी मॉर्निंग में भी क्लास नहीं हो पाई। ओके, और आवाज भी अभी थोड़ी ठीक नहीं निकल रही है। ओके, सो देखिए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इसको आप सिंपली क्या कह सकते हो, FGVS, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा वेक्टर स्पेस जिनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि फाइनाइटली जनरेटेड का क्या मीनिंग होगा, है ना, कि इस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। सो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की, एज क्लियर बाय इट्स नेम, अ वेक्टर स्पेस V over F is said to be finitely generated if it is generated by finite number of vectors। ठीक है। यस, मीन्स अगर कोई वेक्टर स्पेस जो है फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस से जनरेट हो रहा है, इसका क्या मतलब, इसका ये मीनिंग होता है कि इस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल Rn, Pnr, है ना, ये n टपल्स का कलेक्शन है, और ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट n। जैसे कि अभी हमने देखा था R2 ओवर R, है ना, R2 ओवर R जो हमने वेक्टर स्पेस देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि इस वेक्टर स्पेस का जो हर वेक्टर है वो इन दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना, तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट सेट इस पूरे वेक्टर्स को स्पेस को जनरेट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस वेक्टर स्पेस का के सभी वेक्टर इन दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये वेक्टर को हम क्या कहेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे। ओके। यस, अब हम आगे चलते हैं कि इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन में, व्हाट इज ए इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ओके, तो देखिए अ वेक्टर स्पेस V over a field F is called infinitely generated if it cannot be generated by a finite number of vectors।
अगर आप किसी वेक्टर को फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए पी आर, पी सी, पी क्यू है ना, ये जैसे ये क्या होता है, पी आर बोले तो वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स रहेंगे जिनके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स रहेंगे। ओके, यस। तो आप देख सकते हो, है ना, जैसे अगर हमने ये ले लिया पी आर, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, है ना, ऑल पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट, विथ रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें सभी पॉलिनोमियल्स आ जाएगी, सिर्फ कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो आप देखिए, है ना, इसको इसको हम सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिए, अगर मैं इसके प्लेस पे अगर ये लेता हूँ पी टू आर, पी टू आर का क्या मीनिंग है, पी टू आर का मीनिंग है कि इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री एटमोस्ट 2 है, म्हणजे जास्तीत जास्त 2, है ना, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की याच्यात अशी पॉलिनॉमियल आहे ज्यांची डिग्री 2 किंवा 2 पेक्षा कमी आहे। ओके, सो इसमें कौन सी पॉलिनॉमियल आएगी, तो इसमें सबसे पहले तो एक जीरो पॉलिनॉमियल, है ना, और 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल मीन्स सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 का 4, √2, है ना, पाई, ई एंड सो ऑन। और फिर 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल, तो आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ट्वाइस एक्स, है ना, इस टाइप से, ये 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल। 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, 2x² प्लस 2। तो ये क्या है, ये सभी 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल्स है, और भी रहेंगे ऐसे। ठीक, यस। तो ये था। अब देखिए ये जो वेक्टर स्पेस है, तो ये हमने ऊपर भी कहा है कि ये फाइनाइटली जनरेटेड होता है, मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से इस वेक्टर स्पेस को हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक सेट लेता हूँ एस सेट, इसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 एक्स और एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या, है ना, तो क्या इस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो यस। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो इसका जो भी, है ना, जो भी वेक्टर रहेगा एक्चुअल में वो इसी फॉर्म का रहेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्म का रहेगा, जहां पे ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ओके, यस। तो ये ठीक है। तो अब अगर देखिए, अगर मुझे, है ना, इसको लिखना है इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में, तो लिख सकते हैं, जैसे ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ए को हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, और एक्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, उनका कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये बन गया फिर, दैट्स मीन्स कि इस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर जो है इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने इस वेक्टर का एक आइडियल वेक्टर लिया, वो इस का रहेगा, बराबर ना। Yes. तो ये तो फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट होगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो सभी डिग्री की पॉलिनॉमियल है ना, 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल होगी, 2 डिग्री की होगी, 3 डिग्री की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सभी डिग्री की पॉलिनॉमियल्स यहाँ पे है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पाए। ओके, यस। तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जैसे चलो ठीक है, मैं इसको आगे बताता हूँ आपको, कि देखिए एक मैट्रिक्स को बाकी 3 मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू आर मैट्राइसेस। तो हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इन 3 मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है। तो ये आगे हम एक्सरसाइज में भी देखने वाले हैं, तो वहां पे मैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए सिर्फ मैट्रिक्स को नहीं, मैट्रिक्स हो सकती है, पॉलिनोमियल हो सकते हैं, टपल्स हो सकते हैं। टपल्स का तो आपको बताया मैंने कि अगर टपल्स गिवन है,
तो एक टपल को बाकी दूसरे, है ना, एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा था मैट्रिक्स में लिखने का। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे एक्सरसाइज में आने वाला है ये क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक्सरसाइज 5.1 आपको दिख रही है। 5.1 में क्या बोला है, देखिए। देखिए, इसमें बोला है कि इस वेक्टर को, है ना, इस वेक्टर को हमें क्या करना है, एक मिनट, इस वेक्टर को हमें इन तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है। v1 v2 और v3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं बताइए मुझे, कोई भी कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। सो देखिए, मैंने आपको कहा था इससे पहले भी, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछता है एग्जाम में, हाँ। तो देखिए एक बार इसको अपन जैसे इधर ले लेते हैं। ठीक है। सो देखिए, हमें क्या करना है, इस v वेक्टर को v1 v2 v3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैंने आपको कहा था, जब भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वाली टर्म आ जाए, मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो आपको क्या करना है, इन वेक्टर्स को कॉलम में लिख दो पहले। तो ये एलसीसी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक याद रखवा करने के लिए कहा था। देखिए, क्या करेंगे हम, वी वन को हम कहेंगे पहले कॉलम में ले लेंगे, 1 1 -2 1। ऐसे V2 को हम सेकंड कॉलम में लेंगे, 3 0 4 -1। और V3 को थर्ड कॉलम में लेंगे, -1 2 5 और 2। ठीक है। अब किस वेक्टर को लिखना है, V वेक्टर को लिखना है ना, तो ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लो। और ये V वेक्टर जिसको लिखना है उसको इस पर्दे के इधर, है ना, इस टाइप से इस वर्टिकल लाइन के इधर साइड में हम लिख लेंगे। ओके, यस। अब इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं रो इक्लोन फॉर्म में। इसमें चेंज करेगी रो इक्लोन फॉर्म में। ठीक है, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ अभी। ओके, देखिए, रो इक्लोन फॉर्म में मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। ठीक है, यस। तो देखिए, फर्स्ट रो को मैंने लिख दिया एज इट इज, है ना, इसको जीरो बनाना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जीरो 1 -1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 0 -3, सॉरी, 0 -3 इज -3। 2 -1 तो ये है ना, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और -5 -4 तो ये -9 बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 ये जीरो आ जाएगा। और 4 + 6, है ना, 4 + 6 क्या आएगा, 10 बन जाएगा ये। और यहाँ पे 5 प्लस, है ना, 5 -2 तो ये कितना आ रहा है, 5 -2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, इसलिए 5 -2 ये 3 आ जाएगा। ओके। और 9 + 8, 9 + 8 17। ठीक है। और इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1 -1 क्या आएगा, 0 आएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट अगर करें हम, तो ये क्या आएगा, -1 -3 माइनस का 4 आएगा। और इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाएगा। और इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस का 11 आएगा, ऐसे। ठीक है, यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर -3 से हम डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा और हमारा कैलकुलेशन इजी हो सकता है। ठीक है। सो देखते हैं अभी, 1 3 -1 और इधर है 4। फिर हमने -3 से अगर डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, इधर -1 बना और इधर में प्लस का 3 बन गया। ठीक है, यस। अब सेकेंड रो क्या है, सॉरी थर्ड रो क्या है, 0 10 3 और इधर 17। और ऐसे ही 0 -4 3 और क्या, -11। ठीक है, यस। अब इसको हम 0 बनाते हैं इस 1 की हेल्प से।
तो हमें क्या करना होगा, 10 माइनस 10 करना होगा। देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, ठीक है, 0 1 -1 3। तो 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0, 3 प्लस 10 तो ये 13 आ जाएगा, और 17, सॉरी, ठीक है। सो देखिए क्या करना है, 10 माइनस 10 30, ये 30 बन जाएगा, 17 माइनस 13, सॉरी 17 माइनस 30 इज -13, यहाँ आएगा -13। ओके, फिर अगर इसको जीरो बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखिए ये तो जीरो ही रहेगा, -4 + 4 ये जीरो हो जाएगा, और -4 और ये 3, 3 माइनस 4 है ना, 3 माइनस 4 ये -1 आएगा, और ऐसे ही इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन रहा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बनेगा, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सॉरी, 4 12, 12 बनेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 बनेगा, -11 और +12 तो ये आएगा 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए 13 से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये अगेन 1 बन जाएगा। ओके, यस, सो 1 3 -1 0 1 -1 0 0 1, ओके, और यहाँ 0 0 माइनस, इस साइड में क्या रहेगा, इस साइड में 4 3, ठीक है, 4 3 13 है ना, तो हमने क्या किया, 13 से डिवाइड किया तो ये माइनस का 1 होगा, और इधर 1, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जैसे इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 3 -1, इधर हमने लिखा 4, फिर 0 1 -1, फिर 3, और फिर 0 0 1 -1, और फिर ये 0 0 0 और ये 0, ठीक है, इस टाइप से अब ये रो इक्लॉन फॉर्म में आ गया है। यहाँ से फिर रिड्यूस सिस्टम हम लिखेंगे, x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, फिर ये y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और z इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व करिए तो आपको z इज इक्वल टू -1 मिल गया, इधर पुट करोगे तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, बोले तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पुट करोगे तो ये x प्लस 6 प्लस 1 7, और ये 4 माइनस 7 वो माइनस का 3 होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए, है ना, अगर एक्चुअल में ये ऐसा है, v को हमने ऐसे लिखा xv1 प्लस yv2 प्लस zv3, तो आप देखोगे कि सिस्टम ऑफ, है ना, क्या बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ x कितना है अपना, -3 है, तो -3v1, और y कितना है, y2 है, इसलिए 2v2, और z कितना है, -1 है, तो ये v3 ऐसे, ठीक, तो ये आ गया है ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताया है। ओके, तो चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला है, इसमें भी वही बोला है कि अगर v को v1 v2 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। k देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, आपको दिख रहा होगा v के अंदर, ठीक है। अभी देखिए ये अपना क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है, तो अभी हम लिख के बताते हैं। अभी आपको देखिए, इसको लेते हैं अपन, है ना, न्यू पेज पे, देखिए क्या करना है कि हमें इस v वेक्टर को, है ना, v मैट्रिक्स को v1 v2 v3 मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है, ठीक है। इससे पहले टपल्स था, ये मैट्रिक्स, इससे पहले क्या था, इससे पहले टपल्स था, अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे देखो, जैसे अगर आपको v को लिखना है v1 v2 v3 के कॉम्बिनेशन में, तो इसको आप क्या करेंगे, कॉलम में लिख लीजिए v1 को, तो देखो 1 1 0 -1 1 1 0 -1, v2 को 1 1 -1 0, v3 को 1 -1 0 0,
ठीक है ऐसे। और ये v अपना, तो ये 3 - 1 1 - 2 ऐसे। ठीक है, तो देख सकते हो आप हमने क्या किया, मैट्रिक्स को कॉलम्स में लिख दिया। जैसे ये V1 मैट्रिक्स, ये V2, ये V3 और ये V4। और अभी क्या करना, सॉरी ये अपना V मैट्रिक्स, तो अब इसको क्या करना है, सेम वही कहानी, इसको चेंज करेंगे रो इक्लोन फॉर्म में, इसमें चेंज करेंगे रो इक्लोन फॉर्म में। चले देखते हैं फिर। ओके, सो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। फर्स्ट रो अपने एज इट इज लिखी। ठीक है, अब इसमें इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो ये 1 - 1 क्या आएगा, 1 - 1 जीरो आ जाएगा। फिर ये 1 - 1 क्या होगा, जीरो होगा। और 1 - 1 - 1 - 2 होगा। और दिस माइनस दिस, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। फिर ये देखिए, ये तो जीरो है ऑलरेडी, तो उसको क्या जीरो बनाए अपन, वो खुद ही पहले जीरो है। अब इसको जीरो बनाते हैं तो ऐड करेंगे फर्स्ट रो के साथ, तो ये यहाँ 1, फिर इधर 1 और इधर 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये सेकेंड और फोर्थ रो को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, सो देखो 1 है ना, 1 1 1 और इधर 3। ठीक है, जो फोर्थ रो है वो सेकंड बन जाएगी। ठीक है, और थर्ड रो तो अपनी जगह एज इट इज है। ओके, और जो सेकंड थी वो अभी क्या बन जाएगी, फोर्थ रो बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए, इसको हम जीरो कर सकते हैं, इस वन की हेल्प से ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखो, तो ऐड किया अगर हमने, तो ये अपनी फर्स्ट रो। ठीक है, जैसे ऐड किया तो ये -1 + 1 जीरो आ गया। फिर ये 0 + 1 1 आएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रो एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लास्ट रो को -2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखना ये क्या बन जाएगा, है ना। अगर हम -2 से लास्ट रो को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1 बनेगा और इधर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बनेगा और ये भी 0 बन जाएगा। ओके, यस, तो ये आ गया है। अब इसका यहाँ से हम रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे। देखिए, इसको x से, इसको y से, इसको z से, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आया। और फिर z इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर z की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट करोगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। और फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही y की वैल्यू हमने -1 इधर पुट की और z की वैल्यू 2 पुट की। तो इसको सॉल्व किया अगर हमने, तो ये x+1 इज इक्वल टू 3 आ गया। और फिर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो x, y और z, ठीक है, x और y z, x y z आ गए। एक्चुअल में ये कहानी कुछ ऐसे थी, v इज इक्वल टू x v1 प्लस वाई V2 प्लस Z v3, है ना। तो आप देख सकते हो कि अपना V मैट्रिक्स 3 - 1 1 - 2, ओके, इज इक्वल टू x क्या है, 2 है, और V1 क्या है, 1 1 0 - 1। ठीक है, ऐसे ही y कितना है, y -1 है, और V2 क्या है, V2 ये मैट्रिक्स है, और Z कितना है, 2 है। ठीक है, और ये V3, ये इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि हमने क्या किया, है ना। ये अपना V मैट्रिक्स था, ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। V मैट्रिक्स को इन V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन में लिख के बताया है। आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 बनेगा, 2 × 1, यहाँ -1 और इधर 2, तो ये 2 और 2 4, 4 - 1 3, तो ये देखो 3 आ गया ऐसे, है ना। आप खुद भी सिंप्लीफाई करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, है ना। मैट्रिक्स को अगर हमें क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो हम इसका यूज करते हैं। आइए इधर अभी आगे। ओके, तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 वही है कि, है ना, ये ए बी सी है ना। इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, तीन मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताना है। ट्राई करना, अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अगर एस और टी अगर दो नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस के, ओके सॉरी, एस और टी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस के, तो हमें शो करना है कि अगर एस टी का सबसेट है तो एल एस जो होगा वो एल टी का सबसेट होगा, मीन्स लीनियर स्पान ऑफ एस ये लीनियर स्पान ऑफ टी का सबसेट होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, मीन्स कन्वर्स नॉट ट्रू का क्या मीनिंग है कि अगर एल एस एल टी का सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि एस टी का सबसेट हो। ठीक है, और उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमें हम कंसिडर करते हैं लेट एस इज अ सबसेट ऑफ टी, हमने कंसिडर किया कि एस टी का सबसेट, और हमें शो क्या करना है, शो करना है कि एल एस एल टी का सबसेट होगा। तो हम एल क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, लेट वी बिलोंगिंग टू एल एस। वी किसका एलिमेंट है, एल एस का एलिमेंट है, तो इससे हमें पता चला कि वी जो होगा वो एस के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने कहा कि वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी ए। ठीक है, जहाँ पे ये जो वी वन वी टू एंड सो ऑन वी एन है, ये किसके एलिमेंट्स होंगे, एस के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यस, और जो अल्फा आईज होंगे ये फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर वी वन वी टू वी एन इसके एलिमेंट एस के एलिमेंट है और एस क्या है, टी का सबसेट, आप देख सकते हो यहाँ पे एस क्या है, टी का सबसेट है, तो ये इंप्लाई करता है कि वी वन वी टू और ये वी एन जो है ये एक्चुअल में टी के भी एलिमेंट है, टी में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर, है ना, अगर वी वन वी टू वी एन ये टी के एलिमेंट्स है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनेगा वो लीनियर स्पान ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो इससे हमें पता चला कि अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ टी के अंदर बिलोंग करेगा। और यही तो क्या है, यही तो अपना वी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वी किस में बिलोंग कर गया, एल टी में बिलोंग कर गया। तो देखिए हमने वी एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था एल एस का, और हमने शो किया कि वो एल टी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। यही तो मेथड होता है अगर किसी को सबसे शो करना है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एल एस होगा वो एल टी का सबसेट होगा। ठीक है, एल एस जो होगा वो एल टी का सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इसका क्या मीनिंग है कि अगर एल एस एल टी का सबसेट है ना, अगर एल एस एल टी का सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि एस जो है वो टी का सबसेट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक काउंटर एग्जांपल देना होगा कि अगर एल एस एल टी का सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि एस टी का सबसेट। ठीक है, यस। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए अभी जैसे हमने एस लिया, एस हमने लिया जीरो एक्स और एक्स स्क्र, ठीक है, यस। तो ठीक है, और हमने टी लिया एक्स और एक्स स्क्र। तो देखिए लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ एस क्या आएगा, इन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे उनका सेट। तो देखिए जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो ये आएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्र। ठीक है, सच दैट जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या रहेंगे, फील्ड के एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, तो ये अपना एल एस है। यहाँ पे सेम देखिए एल टी क्या होगा, तो एल टी सेम वैसे ही होगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा मीन्स अल्फा एस प्लस बीटा एक्स स्क्र, सच दैट अल्फा बीटा बिलोंगिंग्स टू फील्ड एफ। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एल टी और एल में हम ये लिख सकते हैं कि एल एस एल टी का सबसेट है, क्योंकि ये तो इक्वल ही होने वाला है ना, तो हम सबसेट तो कह ही सकते हैं। ओके, क्योंकि ओके, यस। तो अब हमें ये देखना है क्या एस टी का सबसेट है, तो देख सकते हो कि एस टी का सबसेट तो नहीं है क्योंकि एस में ये जीरो एक्स्ट्रा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा ही, मीन्स कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, यस। तो बाकी के जो दो रिजल्ट है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए है इतना ही। ओके, नेक्स्ट कल हम देखेंगे इसको। ओके।
तो ठीक है।